सही है भाई। तो एक्सप्रेस की है आप लोगों ने बनवा दी एक, और इसको ज़रा चला के देखते हैं। npm run dev। ठीक है भाई, ये मेरे पास जो मेरी एप्लीकेशन थी वो सर्वर मेरा चल पड़ा। अच्छा, यहाँ पे कोड कहाँ से आएगा? यहाँ पे मुझे बोलना पड़ेगा भाई वो कोड कहाँ से मिला था मुझे, वेबसाइट से मिला था ना। अच्छा, कोशिश करना है कि ये वाला कोड ना फिंगर टिप्स के ऊपर याद हो जाए आपको, ठीक है? फिंगर टिप्स के ऊपर याद हो जाए। रिएक्ट का तो याद हो गया ना, ये बस ये वाला कोड भी आपको फिंगर टिप्स के ऊपर याद करना है। आओ ज़रा साथ देखते हैं बैठ के। हाँ भाई, तुम दोनों कहाँ गए थे? आ गए थे। अच्छा, ये बोल रहे हैं सबसे पहले ऐप को आप इनिशियलाइज करो किससे? एक्सप्रेस से। आओ ज़रा, कॉन्स्ट ऐप इक्वल्स टू एक्सप्रेस। अच्छा, इसके बाद इसने बोला कि आप क्या करो, एक अदद प्यारी सी पोर्ट बना दो। तो मैं बोलता हूँ कि भाई कॉन्स्ट पोर्ट इक्वल्स टू 5002, और इसके बाद ही मुझे बोल रहा है कि भाई ऐप डॉट लिसन करो पोर्ट के ऊपर, और ये क्या करो आप एक अदद फंक्शन पास करो। सही है भाई। तो मैं बोलता हूँ कि सबसे पहले गेट वाला लास्ट में करेंगे। ऐप डॉट लिसन पोर्ट, एक अदद फंक्शन आ जाएगा कंसोल डॉट लॉग सर्वर इज रनिंग। सही है। अच्छा, 5002 के ऊपर चल रहा था, उसको भी ज़रा दिखा देते हैं इधर कि भाई आप यहाँ पे आके इसको ऐसे करके ऐसे करो। चलो ठीक है, नोड बनने क्या किया, ऑटोमेटिकली स्टार्ट किया, और स्टार्ट करने के बाद ये मुझे बोलेगा भाई आपका जो सर्वर है वो सही चल रहा है बिल्कुल। चलो बेटा, सर्वर क्या हो गया? नेट तो सही चल रहा है भाई। सही है, ठीक है भाई। सर्वर इज रनिंग ऑन 5002। अच्छा, अब यहाँ पे आके ना हम लोग क्या करते हैं, हम लोग आज 4 एपीआई बनाते हैं। क्या मसला है भाई तुझे? हाँ भाई, 4 अलग एपीआई बनाते हैं। एक एपीआई होगी पोस्ट की, वो क्या करेगी, डेटा को हमारे सर्वर के ऊपर भेजेगी। एक होगी गेट की एपीआई जो सारा का सारा डेटा गेट करेगी। एक होगी पुट की एपीआई जो उस पोस्ट को एडिट करेगी, और एक होगी डिलीट की एपीआई जो उस पोस्ट को डिलीट करेगी। अच्छा, ये काम हमने पहले किया हुआ है रिएक्ट के अंदर, जो हमने नॉर्मल वेरिएबल से काम किया था ना, है ना, फिल्टर कर रहे थे हम उसको, फिल्टर के अंदर आगे कंपेयर करा रहे थे, वो सारा काम तो यहाँ पे भी हो जाएगा। वो सारा काम होगा नहीं होगा? अच्छा, तो इधर आके सबसे पहले तो हम ये लिखते हैं कि हमें कौन कौन सी एपीआई बनानी है। सही है, तो मुझे बनानी है क्रिएट पोस्ट की एपीआई, एक बनानी है मुझे गेट ऑल पोस्ट की एपीआई, एक बनानी है मुझे गेट सिंगल पोस्ट की एपीआई, एक मुझे बनानी है अपना डिलीट पोस्ट की एपीआई, और एक बनानी है मुझे एडिट पोस्ट की एपीआई। सही हो गया? आओ ज़रा, सर एपीआई की फुल फॉर्म? एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। अच्छा, तो मैं बोलता हूँ सबसे पहले एप डॉट पोस्ट, ठीक है, और आपका राउट क्या होगा? मैंने कहा भाई आपका राउट होगा पोस्ट, ठीक है, क्योंकि मुझे क्या करना है, एक अदर पोस्ट बनानी है। अच्छा, रेस्ट एपीआई होती है ना, उसके कुछ रूल्स होते हैं। रेस्ट एपीआई के कुछ रूल्स होते हैं। उन रूल्स के अंदर से एक रूल ये भी है कि रेस्ट एपीआई जो होगी वो होगी आपकी यूनिफॉर्म। क्या होगी भाई? यूनिफॉर्म होगी। यूनिफॉर्म किस चीज़ को बोलते हैं? स्कूल का यूनिफॉर्म होता है। कोई भी वर्दी होती है स्कूल की, है ना, पुलिस का यूनिफॉर्म होता है। अबे भाई क्या यार, सर मैंने आपको बोला।
अच्छा भाई देखो, पोस्ट हो गई, गेट हो गई, गेट डिलीट गेट के बाद डिलीट हो गई एक, एडिट डिलीट के बाद हो गई एक तो एडिट, और एडिट के बाद क्या हो गई भाई, गेट। गेट और तो नहीं वो गेट ऑल की है ना, एक गेट सिंगल की बनेगी। सर कॉल जो करेगी हाँ, हाँ ताकि वो एक तो सारी पोस्टें गेट करने की एपीआई हो गई और एक वही गेट सिंगल की एपीआई। अच्छा तो मैं क्या बता रहा था कि जो आपकी रेस्ट एपीआई होती है वो यूनिफॉर्म होनी चाहिए। यूनिफॉर्म का मतलब वर्दी, स्कूल का यूनिफॉर्म, नॉट पोशाक। अब स्कूल का जो यूनिफॉर्म होता है या पुलिस का जो यूनिफॉर्म होता है वो बिल्कुल सेम होता है, ठीक है। तो रेस्ट एपीआई का भी यही है कि भाई अगर आपने किसी भी ऑपरेशन की या किसी भी चीज़ की एपीआई बनाई है तो वो आपकी क्या होनी चाहिए, बिल्कुल ही सेम होनी चाहिए। अच्छा फॉर एग्जाम्पल कोई फेसबुक की पोस्ट बनाने की मैं एपीआई बना रहा हूँ अगर, तो वो क्या होगी, उसका जो पाथ है या राउट है वो बिल्कुल सेम रहेगा, उसका बस मेथड चेंज होगा, ठीक है। क्योंकि पोस्ट का मतलब भेजना होता है ना या बनाना होता है, तो मैं पोस्ट को बना रहा हूँ, यहाँ पे मैं पोस्ट को गेट कर रहा हूँ किसी भी फेसबुक की पोस्ट को, यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, सिंगल पोस्ट को गेट कर रहा हूँ, यहाँ पे मुझे करना पड़ेगा पोस्ट आईडी पास होगी आपके पास, ठीक है। और गेट के बाद डिलीट के अंदर भी पोस्ट की पोस्ट आईडी आपके पास होगी, और यहाँ पे भी आपकी क्या होगी, पोस्ट आईडी इधर भी पास होगी, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, मैंने 5 अदद एपीआईज का स्ट्रक्चर रेडी कर लिया। ये बनाने के लिए काम आएगी, ये किस लिए काम आएगी भाई, गेट ऑल की है ये गेट सिंगल की है, ये डिलीट सिंगल की है, और ये एडिट सिंगल की है, ठीक है। अच्छा इसी तरह आप चाहो तो लाइक और डिसलाइक की भी एपीआई अलग अलग कर सकते हो। कमेंट्स की जो 4-5 एपीआई होती हैं, गेट ऑल कमेंट्स ऑफ अ पोस्ट, समझ रहे हो, समझ आ रही है बात, वो भी आप कर सकते हो बहुत सारी गेट ना। अच्छा तो खैर, तो यहाँ पे हम लोग आ गए और यहाँ पे आके हमने क्या किया, सबसे पहले 4 या 5 अदद एपीआईज के राउट हमने बना दिए। सर दो गेट में एक आपने बोला सिंगल पोस्ट आएगी और एक में आपने बोला ऑल पोस्ट आएगी। एक में सिंगल पोस्ट आएगी, एक में ऑल पोस्ट ऑल आएगी। पोस्ट ही बुलाते हैं जब भी हम करते हैं, जैसे पोस्ट बनाए तो फिर हम वापस जो गेट करते हैं जो कॉल करा रहे होते हैं तो ऑल पोस्ट को ही कॉल कराते हैं। क्या जैसे आप एक पोस्ट नहीं, आपने अक्सर देखा होगा फेसबुक की पोस्ट के अंदर उसके बाद स्लैश पोस्ट स्लैश 1 2 3 4 5 हाँ आईडी आती है, यस सर। वही वाला काम यहाँ पे होगा, सही है। अगर किसी को सिर्फ एक पोस्ट चाहिए और उसने मुझे आईडी पास करी है तो मुझे रिस्पॉन्स के अंदर उससे क्या भेजना है, एक ही पोस्ट भेजनी जो उस आईडी से मैच करती है, ठीक है। अच्छा आओ जरा इधर, अब क्या है कि भाई ये क्या बोल रहा है भाई, ऐप डॉट एडिट इज नॉट अ फंक्शन। अच्छा ऐप डॉट पुट होगा ना भाई, ये एडिट क्यों होगा, npm run चलो बेटा, चलो ठीक है। अब क्या करते हैं कि इन सारी की सारी पोस्टों का ना कुछ करते हैं। मैंने बोला कॉन्स्ट, मैं कर रहा हूँ अभी क्रेड ऑपरेशन वेरिएबल के साथ, नॉट फ्रॉम डेटाबेस। जब डेटाबेस लगाएंगे मोंगोडीबी का तो हम उसको अलग करेंगे काम, ठीक है। मैंने बोला भाई कॉन्स्ट और ऑल पोस्ट इज इक्वल्स टू एम्प्टी एरे, ठीक है। उसमें टू डू है ना, एक अलग से फोल्डर बनाओ, टू डू विद सिंपल, टू डू विद लोकल स्टोरेज, टू डू विद फायरबेस, टू डू विद रिएक्ट। देखो हर ऐप के अंदर या कोई भी आप टेक्नोलॉजी अगर सीख रहे हो, सब में क्या होता है, टू डू ही होता है। आप डेटाबेस सीखोगे, आपको 4 चीज़ें पता होना चाहिए, डेटाबेस में डेटा जाएगा कैसे, आएगा कैसे, एडिट कैसे होगा, डिलीट कैसे होगा, 4 चीज़ें होती हैं। इमेज का जो आप कह रहे हो ना, इमेज और वीडियो का पार्ट, उसके अंदर ये होता है कि इमेज या वीडियो को हम किसी स्टोरेज बकेट के ऊपर अपलोड करवा दें, वो हमें रिस्पॉन्स के अंदर उसका लिंक देती है, और वो लिंक आप डेटाबेस के अंदर रखवाते हो, तो रखवाने में भी कहीं ना कहीं पोस्ट या पुट ही हो रहा हो, ठीक है। लॉगिन साइन अप की बात कर लो, उसमें क्या होता है, पोस्ट होता है, क्रिएट होता है ना डेटा, सेव करता है भाई। लाइक की अगर हम बात करें, कोई पोस्ट आपने लाइक करी, उसमें क्या होता है, अपडेट होता है, लाइक का अकाउंट बढ़ता है ना भाई, ऐसा ही होता है ना, या ऐसा नहीं होता, गलत कह रहा हूँ मैं कुछ। तो कोई भी आप नई टेक्नोलॉजी सीख रहे हो तो क्रेड ऑपरेशन तो करना ही करना है उसके अंदर,
अब वो आपके ऊपर है, आप किसी भी नॉर्मल से कर रहे हो या कोई थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स करके घुमा रहे हो, टाइम भी उसके अंदर ऐड कर रहे हो, फिर वो सब आपके ऊपर डिपेंड करता है। अच्छा खैर, तो ऑल पोस्ट आ गई यहाँ पे। और ऑल पोस्ट के बाद हम क्या करते हैं कि इनको ना सबसे पहले अलग करते हैं, सबको हम अलग करते हैं। मैं इधर आता हूँ और इधर आके बोलता हूँ कि भाई आप यहाँ पे फोल्डर बनाओ एक तो राउट्स के नाम का, ठीक है ना। ये वाला काम गौर से देख लो, ये काम है आसान लेकिन करना लाजमी है, ठीक है। एक बार कर लोगे हाथ से समझ आ जाएगा। और राउट्स के अंदर आके मैं बोलता हूँ यहाँ पे सबसे पहले एक बनाओ फोल्डर V1 के नाम का और एक का फोल्डर बनाओ V2 के नाम का, ठीक है। अच्छा, रेस्ट एपीआई का एक रूल हमने पढ़ लिया कि एपीआई आपकी यूनिफॉर्म होनी चाहिए सारी, ठीक है ना। ये सब मैं अभी यहाँ पे उड़ा रहा हूँ, बल्कि रखे रहते थे। अच्छा, तो क्या कह रहा था मैं, आपकी जो एपीआई है वो सारी की सारी यूनिफॉर्म होनी चाहिए, यानी कि बिल्कुल ही सेम होनी चाहिए। दूसरा रूल ये है कि आपको ना एपीआईज की वर्जनिंग करना है, यानी एपीआई के ना डिफरेंट आपको वर्जन्स बनाने हैं। सर सेम होनी चाहिए मतलब ये कि देखो, ये पोस्ट की एपीआई है हाँ। और ये गेट की एपीआई है, जी सर। इनका सिर्फ मेथड अलग होगा, पोस्ट या गेट। ऐप नेम एक ही होगा। नहीं, ये चीज़ बिल्कुल सेम होगी, स्लैश पोस्ट। अच्छा, ये चीज़ सेम होगी, ये चीज़ आपकी यूनिफॉर्म होनी चाहिए। अक्सर लोग पता है क्या, अक्सर डेवलपर, जो अक्सर बड़े डेवलपर की बात कर रहा हूँ, वो क्या करते हैं, ये डाल देते हैं क्रिएट पोस्ट गेट ऑल पोस्ट, ये कर देते हैं वो। एपीआई का जो यूआरएल होता है ना, ये वाला, यस सर। इसमें नहीं पता लगना चाहिए आपको कि एपीआई के अंदर हो क्या रहा है। हो क्या रहा है? आपको पता लगता है मेथड के अंदर, ठीक है। और बहुत से लोग ये गलती करते हैं कि एपीआई का नाम ऐसा रख देते हैं गेट ऑल पोस्ट। अच्छा, ये है, इसका नाम रख देते हैं भाई गेट सिंगल पोस्ट। इस वाली एपीआई में और नीचे वाली में आपने पोस्ट आईडी आगे डाला हुआ है, पिछली वाली नहीं डाला हुआ। तो यहाँ पे तो गेट ही सारी होंगी ना, यहाँ पे तो गेट ही सारी हो रही है। आपने तो बोला ना अभी कि यानी कि नीचे वाली चीज अलग होनी चाहिए। कौन सी नीचे पोस्ट वाली? वाली चीज सेम होनी तो चाहिए। उसके बाद का पाथ है ना? नहीं, वो तो उसके बाद की चीज़ है ना, उसके बाद वो भले चेंज करते हैं। उसके बाद भले चेंज करते हैं, लेकिन एपीआई के राउट के अंदर ये नहीं पता लगना चाहिए कि एपीआई के अंदर हो क्या रहा है, क्रिएट हो रहा है, गेट हो रहा है, अपडेट हो रहा है, डिलीट हो रहा है, ठीक है। वरना क्या मसला होगा? इससे मसला कुछ नहीं होगा, लेकिन अच्छी प्रैक्टिस नहीं होती है, ये अच्छी प्रैक्टिस नहीं होती, ठीक है, स्टैंडर्ड है ये। अच्छा, तीसरा रूल ये है कि भाई आपकी जो एपीआई है उसका जो केस होगा ना, केस से मुराद लोअर केस अपर केस, वो आपका होना चाहिए स्नेक केस, यानी ये हाइफन वाला, ठीक है। ऐसा नहीं हो कि अगर आप यहाँ पे आके कर रहे हो ना, ऐसा नहीं होना चाहिए ऐड पोस्ट, नो, ये नहीं होना चाहिए। ऐसे बनता है वेरिएबल आपका, ठीक है। तो ये आपका ऐड डैश पोस्ट होना चाहिए। अंडरस्कोर डाल देंगे। हाँ, अंडरस्कोर भी डाल सकते हैं, लेकिन अंडरस्कोर के अंदर भी एक मना किया गया है। अंडरस्कोर के अंदर क्यों मना किया गया है? क्योंकि आप अगर किसी को यूआरएल शेयर करते हो तो यूआरएल के अंदर आपने देखा होगा नीचे लाइन आ जाती है, एंकर टैग लगाते थे हम, लाइन आती थी। तो ये जो अंडरस्कोर है ना, ये उस लाइन के अंदर कहीं छुप जाता है, समझ रहे हो। देखो, यूजर एक्सपीरियंस भी एक चीज़ होती है ना, क्या सामने वाले को दिख कैसा रहा है, सही है। तो ऐसे होना चाहिए काम आपका, सही है। तो एक रूल हमने पढ़ लिया कि रेस्ट एपीआई हमारी यूनिफॉर्म होनी चाहिए। दूसरा रूल हमने पढ़ लिया कि इसके अंदर केस का मसला नहीं होना चाहिए, सही है, सब सेम होनी चाहिए। और इसके अलावा क्या पढ़ा हमने कि एपीआई का जो आउटपुट है और एपीआई का जो इनपुट है, यानी डेटा भेजने का तरीका और डेटा गेट करने का बिल्कुल सेम होना चाहिए। अगर एक बार उसका आपने चेंज कर दिया, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास ये वाली एपीआई है ना, ऐप डॉट गेट की एपीआई है, इसको मैंने बोला आप रिस्पॉन्स डॉट सेंड करो, एक अदद दे रहे 1 2 3 4 5, ठीक है। आप क्या सेंड कर रहे हो, एक अदद एरे सेंड कर रहे हो। और यहाँ पे आके अगर मैं इसको गेट करता हूँ, बोलता हूँ भाई लोकल होस्ट 5002 स्लैश पोस्ट, ठीक है। तो इसने क्या किया, मुझे एक अदद एरे पास कर दिया। अब यहाँ पे क्या इशू होगा कि अगर मैंने इस एपीआई के अंदर एक डेटा भेज दिया, क्या करा, एक डेटा मैंने इधर भेज दिया। अब अगर मैंने इसके रिस्पॉन्स के अंदर एरे भेजा है ना भाई, एरे ऑफ नंबर भेजा है, अगर ये भी चीज़ देखी जाती है, अगर एरे ऑफ नंबर भेजा है तो ये ऐसा ही रहेगा भाई। अब आप ये नहीं कर सकते कि मैं इसको पकड़ूं और पकड़ के इसको बोलूं कि आज से आप एरे नहीं हो, आज से आप एक अदद ऑब्जेक्ट हो, ठीक है। ये नहीं होना चाहिए ये चीज़। एपीआई का आउटपुट जो आपने पहले कर दिया, अब वो वैसा ही रहना चाहिए, वो चेंज नहीं होना चाहिए।
अगर आपको एपीआई का आउटपुट या इनपुट चेंज करना है तो आप पुरानी वाली एपीआई के अंदर कुछ भी नहीं करोगे, आप उसका वर्जन 2 बनाओगे। क्या बनाओगे भाई? आप उसका वर्जन 2 बनाओगे। समझ आई बात कि नहीं आई? अच्छा, तो मैं इधर आता हूँ और इधर आके बोलता हूँ कि भाई सबसे पहले सब उड़ाओ आप, और उड़ाने के बाद जो है इस चीज़ को बिल्कुल सेम रखना, बल्कि इसको भी उड़ा दो। ठीक है, तो एक्सप्रेस ये भी इनिशियलाइज हो गई, ये हो गया, ये हो गया और ये हो गया। अब मैं इधर आता हूँ, इधर आके बोलता हूँ भाई इंडेक्स डॉट एमजेएस यहाँ पे बना दो एक, और इंडेक्स डॉट एमजेएस यहाँ भी बना दो एक। ठीक है, अब थोड़ा सा ना इंपोर्ट एक्सपोर्ट से खेलते हैं, क्योंकि इंपोर्ट एक्सपोर्ट वाली चीज़ ना इसमें बहुत ज़्यादा काम की होती है। आप इधर आए, आपने बोला कि भाई इंपोर्ट एक्सप्रेस फ्रॉम एक्सप्रेस, ठीक है, और मैंने बोला कि भाई कॉन्स्ट राउटर इज इक्वल्स टू एक्सप्रेस डॉट राउटर, ठीक है, और आपने बोला कि भाई एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट राउटर, ठीक है, एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट राउटर। अच्छा, ये इसी राउटर को पकड़ के मैं वर्जन 2 में भी डालता हूँ। ठीक है भाई, एक राउटर यहाँ बना दिया, एक राउटर मैंने यहाँ बना दिया। अब मैं इधर आता हूँ, इधर आके बोलता हूँ कि भाई आप करो ऐप डॉट यूज़। ऐप डॉट यूज़ का मतलब होता है कि इसके अंदर सारे मेथड चलेंगे, गेट का भी चलेगा, पोस्ट का भी चलेगा, पुट का भी चलेगा और डिलीट का भी चलेगा, पांचों चलेंगे। मैंने बोला ऐप डॉट यूज़ करो, और /v1 के अंदर आप जब हिट मारोगे तो आपको यहाँ पे क्या डालना है? आपको यहाँ पे डालनी है एक चीज़ जो मैं यहाँ पे इंपोर्ट करने लगा हूँ। मैंने कहा इंपोर्ट v1 routes from ./routes/v1/index, और इसी तरह से मैं बोलता हूँ कि भाई इंपोर्ट v2 routes from ./routes/v2/index। ठीक है, अच्छा, तो मैंने क्या किया, मैंने जो राउट्स अलग किए थे वर्जन 1 के और वर्जन 2 के, उनको मैंने क्या किया, अलग कर दिया, और अलग करने के बाद उनको यहाँ पे मैंने इंपोर्ट कर लिया। इंपोर्ट करने के बाद मैंने कहा कि जब भी /v1 के ऊपर हिट होगा, जब भी /v1 के ऊपर हिट होगा तो आपको क्या सर्व करना है? आपको v1 के राउट भेजने हैं। इसी तरह से मैंने बोला कि आप v2 के राउट्स कब भेजोगे? जब v2 के ऊपर हिट होगा। समझ आई इतनी बात? अच्छा, अब वर्जन 1 के अंदर मैं आता हूँ, यहाँ पे आके बोलता हूँ भाई राउटर डॉट गेट, ठीक है, इधर क्या हुआ भाई? राउटर डॉट गेट /post, ठीक है, और यहाँ पे बोलता हूँ भाई रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स और नेक्स्ट, बिल्कुल सेम तरीका, बिल्कुल हुई, और मैंने बोला कि भाई रिस्पॉन्स डॉट सेंड v1 पोस्ट। ठीक है, तो ये राउट क्या करेगा? मुझे वर्जन 1 की सारी पोस्टें ला कर देगा, और अगर मैं इधर आके इसको यहाँ पे लगा दूँ तो ये मुझे क्या करेगा? वर्जन 2 की सारी पोस्टें ला के देगा। आओ ज़रा इसको हिट मारते हैं। मैंने कहा भाई /v1, बल्कि v1 भी नहीं होता, ये होता है /API, ठीक है, /API/v1 /post। तो वर्जन 1 की पोस्ट आ गई सारी, और मैंने अगर इसको v2 किया तो मुझे वर्जन 2 की पोस्ट आ गई। ठीक है, देखो, क्योंकि एक्सप्रेस की जो एप्लीकेशन होती है वो चलती है पाइपलाइन मैकेनिज्म के थ्रू। सही है, पाइपलाइन मैकेनिज्म अगर देखें तो एक पाइप आपके पास बना हुआ है, और पाइप के अंदर से अगर आप पानी डालोगे तो वो नीचे गिरेगा। अब वो पाइप आपका दो जगह पे स्प्लिट हो रहा है, दो जगह पे क्या हो रहा है? स्प्लिट हो रहा है। तो आधा पानी इधर गिरेगा, आधा पानी इधर गिरेगा। ऐसे ही वो 4 जगह पे और नहीं कर रहा है, वो 3 जगह पे और नहीं कर रहा है, फिर वो 8 जगह निकल रहा है, वो 15 जगह निकल रहा है। सही है, तो ऊपर से नीचे की तरफ वो आएगा, और जो रास्ता उसको नजर आएगा पानी को, वो उसी रास्ते पे जाएगा। तो एक्सप्रेस की एप्लीकेशन भी ना ऐसी करती है। फॉर एग्जाम्पल, मैं इधर आया और इधर आके मैंने /API/v1 को हिट किया ना, /v1/post, तो इधर आएगा, सबसे पहले वो बोलेगा भाई /API और /v1 है। इसने बोला जी बिल्कुल है, इसके अंदर आके एंटर हो जाएगा। ठीक है, अभी वो इसके अंदर एंटर हुआ, वो वहाँ से बाहर नहीं आया, वो यहाँ पे नहीं आया, अभी वो यहाँ गया। ठीक है, इधर आएगा, इधर आके बोलेगा आगे मुझे पोस्ट का राउट दिख रहा है, तो पोस्ट का राउट है आपके पास? उसने बोला है। उसने मैच किया, मैच करके उसको पकड़ा उसने, और पकड़ के उसने रिस्पॉन्स उसको सेंड कर दिया। अच्छा, अब दूसरा केस सुनो। दूसरे केस के अंदर ये हुआ कि मैंने v1 की जगह v2 को कॉल कर दिया, तो अब वो v1 के अंदर पहले जाएगा, v1 के अंदर आएगा। अच्छा, v1 से मैच नहीं करेगा, वो v1 से मैच नहीं करेगा, तो अगले राउट के अंदर जाएगा। अगले राउट के अंदर v2 मिल गया उसको, मिला नहीं मिला?
V2 से मैच कर गया, V2 से अगर मैच कर दिया तो वो V2 के अंदर जाएगा और यहाँ पे आके सारी की सारी पोस्टें गेट कर लेगा। ठीक है, अब फटाफट से इधर आते हैं और उसके 2-3 राउट्स और बनाते हैं। मैंने वही राउटर डॉट और प्रोफाइल यहाँ पे आ गई और मैं बोलता हूँ कि आप क्या करो, एक अदद कमेंट भी बना दो, ठीक है। आसान चीज़ें मुश्किल नहीं है ये, इतनी प्रैक्टिस करोगे समझ आ जाएगी। क्या नहीं, एआई वाला काम भी नहीं है, ये एआई वाला काम भी नहीं है। जो बड़े मजे से तुम लोग एआई से बनवा रहे थे ना, अब करो एआई से काम, पता चलेगा ना। अब इनके अकाउंट टेढ़े हो गए सर। ठीक है। अच्छा, अब पोस्ट के बाद मैंने कहा प्रोफाइल गेट करो। देखो V1 की प्रोफाइल आ गई और मैंने बोला कमेंट चाहिए मुझे, तो V1 के कमेंट आ गए सारे के सारे। सही है। इसी तरह से अगर मैं यहाँ पे आके इसको V2 करता हूँ तो देखो V2 की कमेंट आ गई और V2 की प्रोफाइल यहाँ पे मुझे फैच हो गई। सही है। अच्छा, तो यहाँ पे क्या होता है कि राउटर वाली एक चीज़ है, एक्सप्रेस हमें पहले से प्रोवाइड करके देता है। बोलता है अगर आपके पास एपीआई ज़्यादा है ना, अगर आपके पास एपीआई ज़्यादा है तो आप क्या करो कि एपीआई के राउट्स को अलग कर दो। सही है। अच्छा, अभी मैंने प्रोफाइल पोस्ट कमेंट एक साथ बनाई है, वरना होता ये है कि आप क्या करते हो कि पोस्ट की सारी एपीआई अलग रखते हो आप, यानी पोस्ट की गेट, पोस्ट, पुट, डिलीट वो एक जगह पे एक फाइल के अंदर होंगी, सारी लॉजिक वहाँ लिखी होगी आपने। लाइक की सारी अलग जगह पे होंगी, कमेंट्स की सारी अलग जगह पे होंगी, वर्जन 1 की सारी अलग जगह होंगी, वर्जन 2 की सारी अलग जगह होंगी। तो आपको अपना फोल्डर स्ट्रक्चर इस तरह से मैनेज करना पड़ता है कि आपकी जो एपीआई है वो ऑप्टिमाइज रहे और आपका काम आसानी से हो जाए बगैर किसी कंफ्यूजन के, ना कि मैं कहाँ जाऊँ कैसे जाऊँ, इस तरह से। जी दोस्त, सर मैं बोल रहा था इसमें आपने ये सारा काम तो कर दिया, जो यूआई का काम है वो हम कहाँ करेंगे, जैसे टू डू बने। हाँ, यूआई का काम अभी नहीं करना, अभी टू डू बने वो सारा काम फ्रंट एंड पे होता है रिएक्ट के अंदर। अच्छा, वो फाइल इसी फोल्डर में होगा? हाँ बिल्कुल इसी सही। एक फोल्डर में, यानी बैकएंड का एक्सप्रेस भी लगेगा, रिएक्ट का भी लगेगा, सब कुछ इसमें नहीं, रिएक्ट की जो ऐप है वो अलग बनेगी फ्रंट एंड की, वो अलग बनेगी, उसकी रिपोजिटरी भी अलग बनेगी, उसकी रिपोजिटरी भी अलग बनेगी, उसकी डिप्लॉयमेंट भी अलग होगी। बैकएंड की एप्लीकेशन अलग बनेगी, उसकी रिपोजिटरी अलग होती है, उसकी डिप्लॉयमेंट अलग होती है। बैकएंड और फ्रंट एंड को अगर कनेक्ट करना है तो एपीआई को आपने सीखी है ना, एक्सियोस से सीखी है, एक्सियोस आते हैं सबको, एक्सियोस से कनेक्ट होगा वो, एक्सियोस से हम जो एपीआई बना रहे हैं हम कनेक्ट करवाएंगे। जी बिल्कुल ऐसा ही है। और ये जिनकी एपीआई है इसको लाइव करने के पैसे भी देंगे, लाइव करने के पैसे भी देंगे। ठीक है भाई। यहाँ पे नया पे लोगों ने ना 10-10 हज़ार रुपए लिए, सब पता घर वालों से कि हम बैकएंड सीख रहे हैं। किसने लिए भाई वैसे 10,000 किसने लिए घर वालों से? बताओ भाई। हाँ भाई, तुम्हें पैसे नहीं है घर से? क्या बात है, अपनी पोशाक बेच के बाल कटवा लूंगा। सही है भाई। तो इतना काम मैंने अभी करा दिया ना एक्सप्रेस का, ये अगली क्लास में सबको करके आना है घर से। ठीक है। अच्छा, अभी क्योंकि सब लोगों ने एक्सप्रेस की एप्लीकेशन को लाइव करना सीखा नहीं सीखा ना किसी ने, तो आप लोग क्या करोगे, इतना काम करके इसकी एक बाकायदा वीडियो बनाओगे, टेस्टिंग की वीडियो बना के लिंक्डइन के ऊपर पोस्ट करोगे और उस पोस्ट का यूआरएल आप मुझे असाइनमेंट के तौर पे दोगे। समझ आई बात? समझ आई सबके? कैसे सबमिट करना है असाइनमेंट? लिंक्डइन में सबमिट करना है। जी कर दूंगा मैं।